खन्ना अंकल का बिटिया जो हमें हर साल बुला लेते हैं गुरु जी के आगे मानकर। संगत जी अभी बिटिया 5 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया गई है। पहले बिटिया का मेलबर्न का हो रहा था क्योंकि मेरी नींद वहीं रहती है, पर किसी कारणवश वो मेलबर्न नहीं होके जुलाई इंटेक होके नवंबर इंटेक हुआ और वो सिडनी हुआ। और संगत जी मेलबर्न में मेरी मासी भी रहती है और मेरे कज़न का बेटा भी रहता, सब थे। तो इसी कारण मैंने मन पक्का करके बिटिया की जिद पे उसको भेजना चाहा, बट वो गुरुजी के आगे से हुआ सिडनी। और मैं इतना डर गई कि सिडनी में कोई भी नहीं दिख रहा था संगत जी, कोई भी ना रूम बुक हो रहा था ना कुछ हो रहा था, और जो हो रहे थे कॉस्टली हो रहे थे। फिर हार के रूम बुक करा और संगत जी मुझे ये लग रहा था कि हाय कोई तो रिसीव करे इसको, कि अनजाने शहर में कैसे जाएगी। तो जाने से पहले गुरुजी का सत्संग घर में हुआ, तो उसमें यही था कि मेरा परिवार आपके भरोसे है। तो मैंने गुरुजी को यही अरदास करी, गुरुजी आपके भरोसे भेज रही हूँ, आपने देखना है। और गुरुजी जिस दिन बिटिया ने जाना था उसी दिन सुबह कॉलेज से फ़ोन आता है, मेल आती है कि अगर आपको कैब चाहिए तो आप हमें बताएंगे, लेकिन आपको हमें 2 दिन पहले बताना पड़ेगा। लेकिन बिटिया की तो फ्लाइट उसी दिन की है। तो मैंने बिटिया को बोला बेटा तुम मेल तो कर उनको कि मेरी तो फ्लाइट आज की और मुझे मेल आज मिली है। तो वो मुझे जैसे बच्चे बोलते हैं मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। मैंने कहा बेटा एक बार तो गुरुजी का नाम लेके बोल तो सही, मेल तो कर। और जब मेल करी और उसी समय तुरंत, नहीं तो कॉलेज वाले एकदम मेल का जवाब नहीं देते, और उसी समय आया कि ठीक है हमारा मतलब हम आपको रिसीव करने आएंगे हमारे यहाँ से कोई भी। तो दासी को थोड़ा लगा कि चलो कोई तो रिसीव कर लेगा वहाँ जाके। और वो सत्संग कैब वाला इतना अच्छा था, बिटिया को यहाँ से तो शॉपिंग करके इतना सारा सामान दे के हमने पूरा कर दिया और सब कुछ कर दिया। वहाँ जाकर कहती है मम्मी मैं फर्स्ट फ्लोर पे कैसे चढ़ाऊंगी, कैसे करूँगी। मैं कहा तो गुरुजी का नाम ले, अपने आप देखे जाएगा। और वहाँ गई, रात 11 बजे वो पहुंची और कैब वाला उसको लेने आया। पहले तो उसने ऊपर उसका सारा सामान चढ़ाया, फिर उसको बोलता है यहाँ सब मार्केट बंद हो गई है लेकिन यहाँ मैकडी खुला है, अगर आपको कुछ खाना है तो मैं। उसने कहा नहीं मैंने नहीं कुछ खाना। ये डरी भी पड़ी थी कि कहीं कुछ हो ना। उसके बाद जो उसके साथ वाले नेबर में था कमरा, वो किसी पाकिस्तानियों का था। वो लेडी भी बहुत अच्छी निकली, उन्होंने इसको खाने को रात को दिया। और उसके बाद सुबह इसको संगत जी सारी मार्केट दिखाई, इसको सारा राशन वाशन लेके दिया, शुक्राना। बट फिर 2-4 दिन बाद क्या हुआ, ये खाना बना रही थी तो वहाँ उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो कहते नहीं जी आप कुकर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे। इसको रूम चेंज करना पड़ गया अपना कि भैया मैं तो खाना घर बाजार का नहीं खा सकती, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ना मैं इतना। उसके बाद संगत जी बिटिया का फोन आया, ये बड़े चिड़चिड़ा के बोली। क्यों चिड़चिड़ाई, क्योंकि इतना सामान ऑलरेडी यहाँ का था, वहाँ उसकी पूरी तरह से गृहस्थी दोबारा हो गई, आलू प्याज की टोकरियाँ, आटे का ड्रम, चावल। अब वो इतनी परेशान की मैं लेके कैसे जाऊँ कैब वाला। और मैंने ना मतलब मेरे सामने तो रोई नहीं, उसका मेरी बिटिया का अपनी मामी के साथ ज़्यादा है, तो वो उसने मामी को फ़ोन करा तो वहाँ रोई। तो मैंने कहा भाभी रोई हुई थी, कहती है हाँ ये। मैंने कहा इसकी आंखें मुझे लग रही थी, कहती है बस कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। संगत जी आप मानो मैं अपने अंकल के साथ कहीं काम गई थी ट्यूसडे था उस दिन, मैंने फोन नहीं किया। मेरे अंकल कहते हैं ये खाएगी बाजार। मैंने कहा चुप रहो, मेरी बेटी परेशान है, आपको खाने की बढ़िया। मैं ऐसे चिड़चिड़ा के उनके साथ भी बोली और मैं बस गुरु जी का अरदास करती थी। संगत जी वो कैब वाला जो इसको लेने आया था वो भी इतना अच्छा निकला कि उसने इसका सामान ऊपर तक पूरा चढ़ा दिया। और ये मुझे, मैंने इसको फोन नहीं करा, मेरी भाभी का फोन आया, मुबारक को बिटिया पहुंच गई। मैंने कहा ऊपर घर तक पहुंच गई, चलने का हाँ बिल्कुल घर तक पहुंच गई। और इतना मतलब उसका वो था कि उसने मुझे फोन किया तो अपनी अलमारी सेट करी दिखा रही कि देखो मम्मी मैंने अपनी अलमारी भी सेट कर ली। तो फिर मैंने इसको बोला, मतलब देख बेटा कि कितना अच्छा उसका हुआ। संगत जी वो इसने मतलब एक पंजाबी फैमिली में ही है और मतलब उसका मन इतना लगा हुआ है। गुरुजी आपके आश्रय भेजा है, बस आप उससे इतना रखना कि मैंने आप भी सहारे छोड़ा हुआ है, यही अरदास है। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि वो मेरे साथ नहीं है, 2-4 दिन पहले तो उसकी मेरी भतीजी ने अपने मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम मेलबर्न बुलाया। तो कहती है मम्मी आप बताओ आप क्या कहते हो। मैंने कहा बेटा खर्चा तो बहुत है, मेलबर्न का 9 घंटे का रास्ता है, 900 किलोमीटर, और अगर फ्लाइट में जाएगी तो बड़ी महंगी है। पर संगत जी कुछ ऐसा चक्कर चला कि उसका काम उसको जो मिला, उसका टारगेट अचीव करने में उसको $500 मिल गया अचानक एक दिन के अंदर। कहती मम्मी देखो मेरा 5, और उसकी टिकट भी हो गई वहाँ की मेलबर्न की। और मुझे भी लगा कि चलो अपने मामा मामी से मिलेगी, क्योंकि वो मतलब मुझे कम अपने मामा मामी को ज़्यादा मानती है। और वहाँ वो आज भी फ़ोन आया था तो हैप्पी है। तो मैं यही शुक्राना संगत जी मैं यही चाह रही थी कि नए साल भी परिवार के साथ मनाए, तो परिवार के साथ ही है। और गुरु जी जैसा आपने पल पल बाजू उसकी पकड़ी हुई है वैसे पकड़ कर रखना, मैंने आपके आश्रय भेजा है गुरु जी, आप ही सहारा हो। जय गुरु जी। जय